इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिस तरह से हम लोग करते हैं परंपरा के रूप में, किसी भी एक अध्याय का अर्थ भी यदि हम समझते हैं तो उससे हमारी तत्व दृष्टि बढ़ती है। इसलिए इस बार यह विचार किया है कि अन्य अन्य स्थानों पर 6वें 7वें आदि अध्याय हो चुके हैं और भी अध्याय हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों के समक्ष बहुत कठिन नहीं, सरल अध्याय की वाचना करने का भाव हुआ, इसलिए छोटा भी है और सरल भी है और आराम से समझ में आने वाला भी है। ऐसा यह तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका अर्थ सहित समझेंगे। आप लोगों के लिए कोई भी और गाइड बुक नहीं है। अर्चना पथ में जो तत्वार्थ सूत्र लिखा हुआ है उसके 8वें अध्याय को खोल करके उसी से पढ़ना भी सीखेंगे, और जो हम बताएंगे कुछ अलग अलग परिभाषाएं या कुछ विशेष बातें, उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। पहला सूत्र पढ़ते हैं 8वें अध्याय का। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। कि कर्म होते हैं, आत्मा में कर्मों का बंध होता है, लेकिन यहाँ पर वह वास्तविक हेतु बताए जा रहे हैं, कारण बताए जा रहे हैं जिनके कारण से आत्मा में कर्म का बंध होता है। सूत्र पर ध्यान दें, बंध हेतवः अंतिम में लिखा है, बंध के हेतु हैं। हेतु से हेतवः जो बनता है तो ये बहुवचन का शब्द बन जाता है, यानी बंध के हेतु एक वचन में नहीं है, एक बंध का हेतु नहीं है, बंध के हेतु बहुत सारे हैं, इसलिए बंध हेतवः ऐसा बहुवचन में निर्देश किया है। संस्कृत के अनुसार भी अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं, उसको भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 8वें अध्याय में बंध के हेतु का मतलब होता है कारण। किन कारणों से बंध होता है? सभी लोग जानते हैं कि बंध होता है, आत्मा में कर्म बंध होता है। बार बार आकर के मतलब लोग चिंता करते हैं, डरते हैं कि महाराज कहीं पाप का बंध तो नहीं हो गया, कुछ बंध तो नहीं हो गया। तो वो बंध किन कारणों से होता है, उन कारणों को पहले समझें। तो यहाँ इस सूत्र में, सूत्र के 2 पोर्शन हैं, 2 अवयव हैं। एक वाक्य पूरा चलता है मिथ्या दर्शन से शुरू होकर के योगा तक, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा, ये पूरा एक पद कहलाता है। फिर बंध हेतवः ये दूसरा पद है। तो हेतवः जो शब्द है वो बहुवचन इसीलिए है क्योंकि बंध के हेतु बहुत से हैं, इसलिए योगा ये भी जो है बहुवचन का शब्द है। जैसे राम है, रामौ रामः पढ़ते हैं, ऐसे योग है, योगौ योगः। योग है तो होगा तो एक वचन में होगा, और योगा होगा तो बहुवचन में होगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले जो हमें बंध बताया जा रहा है वो किस कारण से होता है। सबसे पहला शब्द क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है, यहाँ दर्शन शब्द जब भी प्रयुक्त होता है तो वो श्रद्धा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र के सबसे पहले अध्याय में सम्यक दर्शन आया, तो दर्शन का मतलब वहाँ देखना नहीं होता। दर्शन माने क्या होता है? श्रद्धान। सिद्धांत में यह दर्शन शब्द श्रद्धा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो समीचीन श्रद्धा को सम्यक श्रद्धान कहते हैं, और मिथ्या श्रद्धा को मिथ्या श्रद्धान या मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो मिथ्या दर्शन का मतलब क्या निकला? मिथ्या श्रद्धान। यानी आस्था अगर मिथ्या है, गलत जगह पर है, गलत रूप में है, तो आत्मा में कर्म का बंध होगा। सबसे ज़्यादा और सबसे पहला
जो कोई भी हेतु है, कारण है, जो सब आत्माओं में कर्म को बंद कराने वाला है, तो वह सबसे पहला कारण यही है, मिथ्या दर्शन। क्या कहते हैं इसको? मिथ्या श्रद्धान अथवा मिथ्यात्व भी इसी का पर्यायवाची नाम है। क्या बोलते हैं इसको? मिथ्यात्व, जो आप सुनते रहते हैं। तो ये क्या होता है? ये बंद के हेतु हैं। ये कितने हेतु हैं? तो पहला है मिथ्या दर्शन, दूसरा है अविरति। उसमें क्या निकलेगा? विरति नहीं है, क्या निकलेगा? अविरति। तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और पांचवा है योग। ये 5 आत्मा में कर्म के बंद कराने के कारण पड़े रहते हैं। कोई भी संसारी आत्मा ऐसी नहीं है जिनमें ये 5 चीज़ें न हों। हर आत्मा में कर्म का बंध हो रहा है। कोई भी इस विज्ञान को जानने वाला नहीं है कि ये कर्म का बंध क्यों हो रहा है। तो जब तक हम इस यथार्थ श्रद्धान को धारण नहीं करेंगे कि कर्म का बंध किन कारणों से होता है, तब तक हम कर्म को समझ भी नहीं पाएंगे कि कर्म अपने कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो कोई भी जीव हो संसार का, चाहे वो देखने में आ रहा हो या नहीं देखने में आ रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, भारत का हो पाकिस्तान का हो, रूस का हो जर्मनी का हो, पशु हो पक्षी हो, छोटे छोटे से चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे अमीबा हो, चाहे केंचुआ हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, जो भी संसार में जीव हैं, उन सब जीवों की आत्माओं में कर्म के बंध होते हैं। और वह कर्म का बंध इन 5 कारणों से निरंतर चलता रहता है। जब एक कारण रहेगा पहला, तो आगे वाले कारण अवश्य ही होंगे। क्या कहा? जब पहला कारण होगा तो आगे के 4 कारण अवश्य ही होंगे। पहला कारण छूट जाएगा तो आगे के 4 कारण केवल रह जाएंगे। जब पहला भी छूट जाएगा, दूसरा भी छूट जाएगा, तो आगे के केवल 3 कारण रह जाएंगे। जब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कारण छूट जाएंगे तो आगे के केवल 2 ही कारण रह जाएंगे। और जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कारण छूट जाएंगे तो केवल एक भी कारण रह जाता है जिसके माध्यम से कर्म का बंध होता। कितने कारण दिए हैं? 5। वो पांचों ही क्रम क्रम से हैं। मान लो किसी आत्मा में मिथ्या दर्शन है तो इसका मतलब है उसमें अविरति भी है, उसमें प्रमाद भी है, उसमें कसाई भी है, उसमें योग भी है। जहाँ एक है वहाँ पांचों है। अगर कभी वो आत्मा अपने पुरुषार्थ से मिथ्या दर्शन रूपी कारण को छोड़ देता है तो उसमें कितने कारण बचेंगे? 4। वो अभी बताएंगे कहाँ कहाँ पर वो कौन से कारण छूटते हैं। तो फिर कारण बचेंगे 4। मिथ्या दर्शन छूट गया तो ऐसी भी आत्माएं हैं जिनमें मिथ्या दर्शन नहीं है तो भी उनमें कर्म का बंध हो रहा है। तो कितने कारण से हो रहा है? अविरति से, प्रमाद से, कसाय से, योग से, 4 कारण से हो रहा है। फिर कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जो अविरति भी छोड़ देंगी तो भी उनमें कर्म का बंध होगा। तो वो किस कारण से होगा? तो आगे जो 3 कारण बचे रह गए, प्रमाद, कषाय और योग। कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जो प्रमाद भी छोड़ देंगी तो भी उनकी आत्मा में कर्म का बंध होगा। किस कारण से होगा? कषाय और योग से। और कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जिनमें कसाय भी नहीं है, समझ आ रहा है, तो भी उनकी आत्मा में कर्म का बंध होगा। किस कारण से होगा? केवल एक हेतु अभी भी उनकी आत्मा में रह जाएगा जिसका नाम है योग। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच का कोई भी कारण छूट जाए और पिछला वाला कारण पड़ा रह जाए। जैसे कसाय छूट गई, मान लो मिथ्या दर्शन पड़ा है, अविरति पड़ी है, ऐसा कभी नहीं होगा। सुन रहे हो? समझ लेना इस चीज को। जिस क्रम में लिखा है वो उस क्रम से ही छूटेगा और जितना बचेगा वो आगे वाला उसके लिए कर्म बंध का कारण बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रमाद हमने पहले छोड़ दिया तो प्रमाद छूट गया। तो प्रमाद छूट गया माने
मिथ्या दर्शन भी छूट गया कि अविरति भी छूट गई, ऐसा नहीं होएगा। अगर प्रमाद छूटा है तो उसके साथ प्रमाद छूट गया और मिथ्या दर्शन अविरति बची रह गई, ऐसा नहीं होगा। प्रमाद छूटा है तो मिथ्या दर्शन भी छूटेगा, अविरति भी छूटेगी, पहले इसी क्रम से ही छूटेगी, तभी जाकर के प्रमाद पूरा छूटेगा। तो बीच में से कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती है। क्या समझ आ रहा है? 5 ये जो कर्म बंध के हेतु हैं, इन कर्म बंध के हेतुओं को भी हम बीच में से कहीं भी घुसने की चेष्टा कोई भी कर्म बंद कर नहीं सकता है। समझ आ रहा है ना? जो जिस सिस्टम से चल रहा है वो उसी सिस्टम से व्यवस्थित है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि अगर बीच में प्रमाद हमने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारी कसाई भी छूट गई। नहीं, प्रमाद के छूटने के बाद कसाई छूटेगी या योग छूटेगा, बाद में छूटेगा। और प्रमाद यदि छूटा है, वास्तव में छूटा है, तो उसमें मिथ्या दर्शन भी छूट गया, अविरति भी छूट गई। ये बात नियम से सिद्ध होती है ना? ऐसा नहीं होगा कि प्रमाद तो छूट गया और मिथ्या दर्शन बना हुआ है, ये कभी संभव नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? हर तरीके से कसाय छूट गई, मिथ्या दर्शन बना हुआ है, अविरति बनी हुई है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ एक बार छूट भी गई वो दोबारा भी बंध सकती है, लेकिन एक बार यदि कोई चीज़ छूटती है तो उसके आगे के कारण जो हैं वो उसके साथ में बंध के लिए बने रहेंगे, ये कहने का तात्पर्य। वो चीज़ दोबारा भी फिर बन सकती है जब तक कि उस कारण का पूर्ण रूप से, समूल रूप से नाश ना हो जाए, है ना? तो कारणों का नाश भी कई तरीके से होता है। एक तो जो है उसको दबाने के रूप में होता है, एक उसको पूरा क्षय करने के रूप में होता है। तो कारण का नाश यदि क्षय के रूप में हुआ है, बिल्कुल नष्ट हुआ है, समूल जड़ से नष्ट हुआ है, तो फिर वो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। एक बार अगर मिथ्या दर्शन समूल नष्ट हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है। और अगर उसको केवल दबाया गया है, अंदर रखा गया है और उसको दबा करके काम लिया जा रहा है, तो वो कभी भी पुनः जागृत होकर के बंद करा सकता है। तो कर्म बंद की प्रक्रिया में 3 प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। एक बंध रूप में होता है, एक सत्व रूप में होता है, एक उदय रूप में होता है। 3 चीज़ें ध्यान में रखो तो थोड़ा सा समझ में आएगा। कर्म का बंध, कर्म का सत्व और कर्म का उदय, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखो। बंध का मतलब होता है जिस समय पर कर्म का आत्मा से बंध हो रहा है उसको कहेंगे कर्म का बंध होना। आपने कोई फोटो खींचा तो क्या कर लिया? ये तो हो गया बंद। और खींच करके आपने उसको फोटो गैलरी में सेव करके डाल दिया, तो ये क्या हो गया? सत्व। समझ आ रहा है? फिर जब जरूरत पड़ी, हमें ध्यान आया वो फोटो हमने खींचा था, फिर निकालो, तो निकल करके बाहर सामने आया, तो वो क्या हो गया? उदय। उसको क्या बोलते हैं? उदय। आत्मा में कर्म का बंध हो रहा है। बंध हर समय होता है, बंध वर्तमान में होता है, बंध क्षण भर के लिए होता है, लेकिन फिर वो आत्मा में बहुत समय तक बैठा रहता है। कर्म बंद होने के बाद में वो बैठ गया, उसका नाम क्या हो गया? सत्व। जब वही कर्म फिर से फल देगा तो उसका नाम होएगा उदय। तो ऐसे कर्म की 3 प्रक्रियाओं को ध्यान में रखो। कर्म का बंध, कर्म का सत्व और कर्म का उदय। तो ये जो हमें यहाँ बताए जा रहे हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सभी कर्म ही हैं। ये सभी क्या हैं? कर्म रूप प्रत्यय हैं। प्रत्यय माने कारण हैं, हेतु हैं। कर्म के रूप में हमारी आत्मा में निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं ये सब चीज़ें, 5 ही चीज़ें, है ना? और ये कब से बंधे हुए हैं? तो जब से आत्मा है तब से ही ये 5 ही चीज़ें हर आत्मा में बंधी हैं। अनादि से इन 5 ही कर्मों के प्रत्ययों का, हेतुओं का संबंध हर आत्मा में है। क्या समझ आ रहा है? किसी ईश्वर का किया हुआ नहीं है, किसी और पर पदार्थ के द्वारा हुआ नहीं है,
या कोई भी आत्मा ऐसी भी नहीं है जिसमें पहले नहीं था बाद में हो गया हो। हर संसारी आत्मा में ये कर्म के पांचों ही प्रत्यय हैं ही हैं, ये समझ लो आप। क्या बोला? हैं ही हैं, है ना। कोई भी आत्मा में आपको शंका करना ही नहीं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, चाहे संसार में किसी भी जगह पर रहने वाली हो, कोई भी आत्मा होगी उसमें ये पांच प्रत्यय नियम से होंगे ही। कारण जब तक कि उस आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से किसी भी कारण को हटा ना दिया हो, नष्ट ना कर दिया हो, तब तक। समझ आ रहा है? तो इन सब कारणों की जड़ क्या है? सब कारणों का पहला कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। समझ आ रहा? ये मूलभूत है। जब तक ये कारण नहीं हटेगा तब तक कोई भी कारण आत्मा से हटने वाले नहीं है। सब इसी के सपोर्ट लिए बैठे हैं, सब इसके फ्रेंड हैं, सब इसकी संगति कर रहे हैं और इसको हटने नहीं देते हैं। समझ आ रहा है? सब इसको सपोर्ट करते हैं। बोले तुम बैठे हो तो ही हम बैठ पाएंगे, और जहां एक हिल गया तो फिर आगे वालों को हिलाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। फिर एक राजा की गर्दन पकड़ में आई तो सब मंत्री मंत्री और पैदल यात्री और पदाती रथाती वे तो सब तो भागने लग जाते इधर उधर। समझ आ रहा है ना? मैच किस पे डिपेंड करता है? कैप्टन पर। समझ आ रहा है? ऐसे ही युद्ध होता है तो किस पे डिपेंड करता है? एक राजा पर। सारी शत्रु की सेना खड़ी रहे, अगर राजा आपकी गिरफ्त में आ गया तो डिक्लेयर हो जाएगा। राजा पकड़ में आ गया माने सेना को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, राजा हार चुका है। क्या समझ आया? तो इन सब कारणों में मुख्य कारण कौन है? मिथ्या दर्शन। कोई अविरति भी है तो इसी मिथ्यात्व को सपोर्ट करेगी। अविरति माने विरति नहीं होना, विरक्ति नहीं होना या व्रत नहीं होना, इसका नाम ही अविरति है ना। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर् व्रतम, ये 7वें अध्याय का प्रथम सूत्र है। तो विरति का नाम ही व्रत है। तो ये विरति जो है ये जब रहेगी तो कब रहेगी विरति? जब मिथ्या दर्शन हट चुका होगा तो विरति को हम अविरति को हटा करके विरति ला पाएंगे, है ना। यदि अविरति है तो वह अविरति भी सपोर्ट करती रहती है मिथ्या दर्शन को कि भैया मिथ्यात्व को ऐसे ही बनाए रखो, तो ही उसकी अविरति का भाव बना रहेगा। प्रमाद भी है तो वो भी मिथ्या दर्शन को सपोर्ट करता रहता है। बोले ज़्यादा जागृत मत बनो, प्रमाद में पड़े रहो, है ना। और प्रमाद क्या कहलाता है? जो भी अच्छे कार्य हैं उनसे बचते रहो, इसका नाम प्रमाद है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक परिभाषा दी है, कुशलेषु अनादर है प्रमाद। जितने भी कुशलता के काम हैं, माने जो अपने लिए पुण्य वाले काम हैं, मंगलदायक काम हैं, उन कामों में अनादर होना, इसका नाम प्रमाद है। कुशलता में, कुशल कार्यों में, कुशल भावों में अनादर रखना, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना, अच्छी बातें, तत्व की बातें सुनने में अनादर जो उत्पन्न होता है, इसी का नाम प्रमाद है। समझ आ रहा है? तो ये भी इसके सपोर्ट में रहता है मिथ्यात्व के। और कषाय जो आप जानते ही हो, अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय और संजुलन कषाय, ये कषायों के 4 मूल भेद हैं। फिर इन्हीं के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भेद और होकर के ये कषायों के 16 भेद हो जाते हैं, है ना। तो ये इनकी सामान्य जानकारी है, डिटेल अभी आगे थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। तो इस सूत्र की भावना समझ में आई? सबसे पहले मूल मुखिया कौन है कर्म के बंध का? मिथ्या दर्शन। फिर दूसरा कारण क्या है? अविरति। तीसरा क्या है? प्रमाद। चौथा क्या है? कषाय। और 5वां है योग। ठीक है ना।
सबसे पहले कौन सा कारण हटेगा? मिथ्या दर्शन। क्रम भी यही है हटने का, है ना। ऐसा कोई भी संसार का जीव नहीं जिसके अंदर ये पांचों कारण न हो। जब आप पूछते हो महाराज निगोद जीव में, एक इंद्रिय जीव में कैसे कर्म का बंध होता है, क्या होता है उसके पास? मन तो होता नहीं, बुद्धि होती नहीं, कहाँ से कर्म का बंध हो जाता है? तब हमें लगता है अब हम आपको कहाँ से सूत्र पढ़ाने बैठे हैं। अब सुनना हो तो सुनो, अब पूछना हो तो पूछो। कोई भी संसारी जीव है उसमें ये पांच चीजें पड़ी हुई हैं उस आत्मा के अंदर। कहाँ से आ गई? स्वभाव से है। समझ आ रहा है? कौन ने उसके अंदर बांधी? किसी ने नहीं बांधी। आत्मा का कर्म से और इन पांचों ही कारणों से अनादिकाल से संबंध है, संयोग है। समझ आ रहा है? जैसे किसी भी पत्थर के अंदर अगर स्वर्ण होता है तो स्वर्ण के साथ में बहुत सारी किट्ट कालिमा भी लगी हुई रहती है। पत्थर से सोना निकलता है ना, सर्राफ वालों हैं? तुम्हारे पास तो केवल सोने की गिट्टी आती है, उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होके आता है वो तुम्हें पता नहीं है। तो कोई भी स्वर्ण होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी किट्ट कालिमा, बहुत सारी गंदगी उसके साथ लगी होती है। अब तुम कहो कि इस सोने के साथ में इतनी गंदगी किसने लगा दी? कोई ईश्वर है, भगवान है? क्या समझ आ रहा है? कि पहले वो सोने को गंदा करे, फिर पत्थर के अंदर डाले, पैक कर दे, तुम्हें दिखाई ना पड़े, हैं? फिर तुम उसको फोड़ते रहो, निकालते रहो, सोना बनाते रहो। किसका काम है? भगवान का? बोलो। इंसान का? किसका काम है? हैं? बुद्धि चलती है कि नहीं तुम लोगों की थोड़ी बहुत? ये सब चीजें कैसे हैं? ये सब स्वभाव से होता है। समझ आ रहा है? किससे होता है? बाई नेचर इसी को बोलते हैं। इसमें कोई करने वाला नहीं होता है। ऐसे ही प्रत्येक संसारी जीव की आत्मा में ये कर्म का बंध स्वभाव से ही होता है। हर चीज पे ईश्वर ईश्वर डालोगे तो कुछ भी ईश्वर का मतलब ठिकाना ही नहीं रहेगा कि ईश्वर कर क्या रहा है। समझ आ रहा है? दूध है, दूध में पानी मिला ही रहता है। गाय का दूध है, दूध में पानी, तो अब पानी भी दूध में मिलाता है, ईश्वर ही मिलाता है? स्वभाव है। समझ आ रहा है? अब कहो कि दूध का स्वभाव लिक्विड ही क्यों है? दूध लिक्विड फॉर्म में ही क्यों होता है? तो उसका स्वभाव है। जल तरल ही क्यों होता है? हवा बहती ही क्यों है? क्या कारण है इनके, बताओ? कोई ईश्वर ईश्वर तो नहीं घूम रहा तुम्हारे दिमाग में, हैं? तो ये सब चीजें स्वभाव से, प्रकृति से अपने आप निर्मित होती रहती हैं और इनका स्वभाव इसी रूप में बना रहता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही आत्मा में किसने कर्म का बंध करा दिया? आत्मा ने ऐसे कौन से भाव कर लिए जिससे ये पांचों कारण उससे जुड़ गए? तो कुछ न करके भी आत्मा इसी रूप में अनादि काल से है। हटाना आपका पुरुषार्थ है, लेकिन संबंध होना स्वभाव से है। क्या कहा? संबंध होना स्वभाव से है, लेकिन हटाना पुरुषार्थ से है। समझ आ रहा है? तो यही यहाँ पर समझना है। सबसे पहले बंध के हेतुओं में मिथ्या दर्शन आ जाता है। अब इस मिथ्या दर्शन की परिभाषा भी यही होती है कि जो तत्व जैसा है उसको वैसे रूप में श्रद्धा में नहीं लाना, इसी का नाम मिथ्या दर्शन कहलाता है। क्या कहा गया? तत्व है ना, या पदार्थ, कोई भी वस्तु जो जैसी है उसको वैसा ही नहीं मानना, ये क्या है? ये मिथ्या श्रद्धान कहलाता है। मिथ्या दर्शन इसी का नाम है। तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना ही मिथ्या दर्शन है।
जो कुछ भी पदार्थ हैं, सारभूत वस्तुएं हैं, उनका यथार्थ जो जैसा है उसको उस रूप में नहीं श्रद्धा करोगे तो इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। अब मान लो आत्मा ही है, बोले ऐसा हो नहीं सकता। कोई कर्म आत्मा से जुड़े हैं, बंधे हैं, न कर्म दिखाई दे रहे हैं ना आत्मा दिखाई दे रही, हम नहीं मान रहे, हमारी श्रद्धा नहीं बैठ रही। ना बैठे, क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि आपकी आत्मा में मिथ्या दर्शन कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? समझ आ रहा है? तो ये कर्म का उदय क्या कराएगा? आपकी श्रद्धा को उल्टी बनाए रखेगा। यही कर्म आपकी श्रद्धा को सीधी नहीं होने देगा। ये कारण आपकी आत्मा में जुड़ा हुआ है गहरा, भावों के साथ में। आत्मा जो भी जानेगी, देखेगी, तो उसमें सुनकर के भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करेगी और क्या सोचेगी? ईश्वर ही जो है इन सब कार्यों को करने वाला है। हवा बह रही है तो ईश्वर बहा रहा है, पानी बना तरल तो ईश्वर ने बनाया, आत्मा बनाई तो ईश्वर ने बनाई, दुनिया बनाई तो ईश्वर ने बनाई। ईश्वर ने ही आत्मा में कर्मों को बांधा। ये श्रद्धा में तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो ऐसा है नहीं है आत्मा, ईश्वर ऐसा है नहीं है जो ऐसा कर रहा हो, और कर्मों का भी ऐसा कोई बंध नहीं है जो ईश्वर के द्वारा किया जा रहा हो। तो जो चीज़ जैसी नहीं है लेकिन वो चीज़ हमारी वैसी श्रद्धा में आ रही है। तो जब तक हमारी श्रद्धा जैसी पदार्थ की स्थिति है वैसी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक वह मिथ्यात्व कर्म का उदय हमारे आत्मा में फल दे करके कर्म का बंध कराता रहता है। समझ आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ लो, एक ही बार समझ लो, एक सूत्री ढंग से समझ लो। मुझे जल्दी नहीं है कुछ भी पढ़ाने की। समझ आ रहा है? पहले मैं एक दिन में एक अध्याय पढ़ा करके 10 दिन में 10 अध्याय पढ़ा देता था। फिर जब 2-4 बार करके देखा, मुझे लगा यार ये तो अपन एक परंपरा सी निभा रहे हैं। फिर मैंने ट्रेंड बदल दिया। फिर मैं 10 दिन एक अध्याय पढ़ाने का मूड में आ गया। समझ आ रहा है? और अब तो मैं एक सूत्र को भी 10 दिन पढ़ाने के मूड में रह सकता हूँ। समझ आ रहा है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। बस बात भीतर तक पहुँचनी चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 या 8वां अध्याय पूरा करना ही पड़े। आप एक सूत्र भी ढंग से समझ लो। जब तक आपकी समझ में ना आए तब तक आप हमें रोके रखो। हाँ, एक ही सूत्र की परीक्षा ले लूँगा। समझ आ रहा है? तो आप एक बार अपने मन में हर तरीके के जो संदेह हैं, भ्रम हैं, उनको दूर करके एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? हम सब कुछ करने के बावजूद भी ये तत्व से बिल्कुल ही अज्ञानी ही बने रहते हैं। और जब कभी ऐसे प्रश्न करने सामने बैठ जाते हैं तो अब क्या समझ में आता है कि इन्हें कुछ तो ABCD आती नहीं, मैंने क्या उत्तर दें? हैं? जब कोई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज चींटी को कर्म के बंध कैसे होते हैं, एक इंद्रिय वनस्पति काय को जीव को कर्म के बंध कैसे होते हैं, उनके पास बुद्धि कहाँ से आती है, उनको कैसे पाप का बंध होता है, वो तो कुछ पाप करते ही नहीं हैं, वो तो मूर्छा में पड़े ही रहते हैं। ऐसे प्रश्न आते कि नहीं आते हैं? और आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही करते हो, जिन्हें 80 साल हो गए, 70 साल हो गए पूजा करते करते, है ना, भगवान का नाम लेते लेते, लेकिन अभी तक ये विश्वास नहीं हो पाया कि भगवान क्या कर रहा है, वो भगवान बने कैसे, वो जीवात्मा कौन है। वो सब जीवात्मा जितने भी भगवान बने हैं वो सब इन्हीं कर्म के बंध के जो कारण हैं इनको हटा कर के ही भगवान बने हैं। क्या समझ आ रहा है? ऐसा कोई भगवान नहीं है जो अनादिकाल से भगवान ही बना रहा हो। कभी जो है संसार में था ही नहीं, भगवान ही बना रहा, ऐसा भी कोई भगवान। तो इन चीज़ों पर से जब तक हमारी श्रद्धा यथार्थ, क्या बोला हमने? मिथ्या दर्शन का मतलब क्या हुआ?
जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही मानो। आत्मा को, कर्म की बंध की प्रक्रिया को, भगवान बनने की प्रक्रिया को अगर आप जैसा है वैसा मानोगे तो श्रद्धा समीचीन कहलाएगी, और उल्टा मानोगे तो श्रद्धा मिथ्या कहलाएगी। और मिथ्या जहाँ होगी वहाँ कर्म का बंध आपके लिए नियम से होता ही रहेगा, क्योंकि आगे वाले सब कारण उसके सपोर्ट में बने ही रहेंगे। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे महाराज अपनी अपनी चीज़ को तो सब कुछ सही कहता है, ईश्वर को मानने वाले ईश्वर को सब कुछ सही कहते हैं, और आप तो जैन हो, हम जैनों को पढ़ा रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो कि ये ईश्वर ने नहीं किया है, हम कैसे मान लें? क्या समझ आ रहा है? हम कैसे मान लें? तो अब कैसे मान लो? यदि आपके पास बुद्धि हो तो बुद्धि से सब कुछ पहले समझ लो तब मान लो, और नहीं बुद्धि है तो जो बुद्धिमान हैं उनकी हाँ में हाँ मिला के मान लो। दो ही तरीके हो सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है? नहीं समझ आ रहा है? या तो आपके पास बुद्धि हो तो सब शास्त्रों को अच्छे से छान मारो, सब चीज़ें देख लो कितनी गहरी सूक्ष्म चीज़ें कहाँ लिखी हैं, और दुनिया में कहाँ कहाँ इन चीज़ों के और भी कुछ इनके भी समानता में कहीं कोई सिद्धांत हैं कि नहीं, देख लो आप कहीं मिलते हैं कि नहीं। सब दर्शन पढ़ लो, 60 दर्शन, आपको छूट है पूरी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उसके बाद मान लेना। और इतनी फुर्सत ना हो, इतना टाइम ना हो, इतनी बुद्धि ना हो तो भैया फिर शॉर्टकट से चलो। फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ जी कर लो, सीखो फिर, और क्या करोगे फिर? क्या सुन रहे हो? जिनवाणी मोक्ष नसेनी है, जिनवाणी जग मैया है, पार लगैया है, सब जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन भीतर से देखा जाए तो इस बात पे श्रद्धान बैठता नहीं है। समझ आ रहा है? और ये कर्म के बंध हमारे लिए हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं? तो कोई नहीं कहता कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग ये कर्म बंध के कारण है। समझ आ रहा है? जबकि कर्म बंध इन्हीं से हो रहे हैं। तो ये चीज हर आत्मा में घटित हो रही है, चाहे वह आत्मा माने या न माने। मानेगी तो उस आत्मा में ये कर्म के बंध कम होंगे, और नहीं मानेगी तो कर्म के बंध वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये मिथ्या दर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अग्रहीत मिथ्या दर्शन और एक होता है ग्रहीत मिथ्या दर्शन। क्या होता है? एक अग्रहीत और दूसरा ग्रहीत। अग्रहीत का मतलब होता है जो किसी के समझाए बिना, उपदेश के बिना श्रद्धा को उल्टा बनाए रखता है, उसका नाम है अग्रहीत मिथ्या दर्शन, है ना? अब ऐसे भी अनंत जीव हैं जिनके कभी कान ही नहीं मिले, जिनको कभी मन ही नहीं मिला, एक इंद्रिय जीव ही हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वह मिथ्या श्रद्धान पड़ा हुआ है, मिथ्या बुद्धि पड़ी हुई है, क्योंकि ज्ञान तो है, ज्ञान से रहित तो कोई आत्मा होता नहीं है। तो वह जो मिथ्या ज्ञान उनके अंदर पड़ा हुआ है, किसी ने समझाया नहीं है, वो कैसा है? बिना उपदेश के जो उनके अंदर मिथ्या श्रद्धान पड़ा हुआ है वो कहलाएगा अग्रहीत मिथ्या दर्शन। क्या बोलेंगे उसको? जिन्होंने कभी सीखा समझा नहीं है, लेकिन फिर भी बिना किसी के उपदेश के भी जो इसी प्रकार का उल्टा श्रद्धान बनाए रखे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अग्रहीत मिथ्या दृष्टि। जिनके पास में मिथ्या दर्शन उल्टा हो उन्हें कहेंगे। तो मिथ्या दर्शन तो एक भाव हो गया, और जो मिथ्या दर्शन उनके पास में होता है वो कहलाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। क्या समझ आ रहा है? जीवों को क्या बोलेंगे? मिथ्या दृष्टि जीव। और उनका जो भाव है वो क्या कहलाएगा? मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व, है ना? समझ आया नहीं आया? जैसे आपके पास में धन होता है तो आप कहलाते हो धनी जीव, है? तो धन जो है वो आपका भाव है, और धन जिसके पास में है वो कहलाएगा धनी।
है ना। तो मिथ्यात्व भाव है, और मिथ्यात्व जिनके पास में होता है वो कहलाते हैं मिथ्या दृष्टि। आगे समझ। तो एक हो गया अग्रहित मिथ्या दर्शन, दूसरा होता है ग्रहित। ग्रहित में क्या होता है? जो दूसरों के उपदेश के द्वारा ग्रहण करने में आता है और उसके कारण से उसकी तत्व श्रद्धा उल्टी हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। और इस प्रकार की श्रद्धा को जो धारण करता है, उल्टी श्रद्धा को, उसे बोलते हैं ग्रहित मिथ्या दृष्टि। समझ आ रहा है? अब इस ग्रहित मिथ्या दर्शन के ही 4 भेद होते हैं। कितने? एक कहलाते हैं क्रियावादी। क्या बोलते हैं? एक कहलाते हैं अक्रियावादी, एक कहलाते हैं अज्ञानिक, और एक कहलाते हैं वैनयिक। ऐसे 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनयिक। समझ आ रहा? वैनयिक, है ना। ये 4 प्रकार के भी होते हैं मिथ्या दृष्टि जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।